नमस्कार, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं एडुडिक्ट्स। इस वीडियो में हम समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन को समझेंगे। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। यहां जो भी बच्चे साथ साथ सीख रहे हैं ये सब एक समान नहीं है। कुछ बच्चे तो पूरी तरह से स्वस्थ और सामान्य हैं, वहीं कुछ बच्चे शारीरिक रूप से अक्षम हैं। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था, ऐसी शिक्षा प्रणाली जिसमें कि सभी तरह के बच्चे यानी कि सामान्य बच्चे और विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे एक साथ मिलकर बिना किसी परेशानी के साथ साथ सीख सके, ऐसी शिक्षा व्यवस्था को ही समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन में सभी बच्चे साथ साथ सीखते हैं, चाहे वो सामान्य बच्चे हों चाहे फिर विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे हों। यह एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसमें सभी प्रकार के बच्चे साथ साथ सीखते हैं, यानी कि सामान्य बच्चे और विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे एक साथ एक ही कक्षा में पढ़ते लिखते हैं। और समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन को पूरी तरह से इंप्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए हमारी शिक्षा व्यवस्था में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसे चेंजेस होने चाहिए जिससे कि ये जो विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे हैं इन्हें स्कूल आने के बाद किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, इन्हें स्कूल के अकॉर्डिंग खुद को ढालना ना पड़े, बल्कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, हमारे जो विद्यालय हैं, उन्हें ही इस अनुसार तैयार किया जाए कि ये बच्चे वहां आने के बाद किसी परेशानी का अनुभव ना करें। हमारे स्कूल्स इस अनुसार ढाले जाएं कि वहां हर तरह के बच्चे आसानी से आकर अपना काम कर सकें, यानी कि सीख सकें। द सिस्टम मस्ट अडैप्ट टू इंक्लूड डिसेबल्ड पीपल, दे शुड नॉट हैव टू अडैप्ट टू द सिस्टम। यानी कि ऐसे जो विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे हैं इन्हें सिस्टम के अकॉर्डिंग खुद को ना ढालना पड़े, बल्कि जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, वो ही ढाल दी जाए इन बच्चों के अकॉर्डिंग। समावेशी शिक्षा पद्धति के अनुसार हमारे समाज को विशेष आवश्यकता वाले लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कुछ बदलना होगा, कुछ चेंजेस लाने होंगे सोसाइटी में। क्योंकि अभी जो समाज की संरचना है वहां यह माना जाता है कि जो डिसेबल्ड पीपल हैं उन्हें एडजस्ट होना होगा समाज में, लेकिन इस अवधारणा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो डिसेबल्ड पीपल हैं उनकी जो प्रॉब्लम है उनकी वजह वो नहीं है बल्कि समाज है। समाज में ही बदलाव की आवश्यकता है जिससे कि डिसेबल्ड पीपल, विशेष आवश्यकता वाले लोग इस समाज में आसानी से रह सकें। यहां आपके सामने दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर को देखिए। यहां पर ये जो व्हील चेयर है, इससे कोई बंदा अगर इस सीढ़ी के ऊपर चढ़ना चाहता है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि इससे कितनी परेशानी होने वाली है। वहीं जो दूसरी तस्वीर है ये इंक्लूसिव एजुकेशन को बयां कर रही है। यहां आप देख सकते हो कि सीढ़ियों को कुछ इस तरीके से बनाया गया है, रैंप्स बनाए गए हैं जिससे कि व्हील चेयर वाले लोग भी यहां आसानी से ऊपर की तरफ जा सके। तो इस तरीके से हमारे सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस की आवश्यकता है। बात यह है कि समाज में अधिकांश लोग विशेष आवश्यकता वाले लोगों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील ही नहीं है। सेंसिटिविटी का लेवल कम है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। यदि आप विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जरूरतों को समझना चाहते हो, यानी कि सीटेट एग्जाम से अलग हट करके यदि आप इस टॉपिक के प्रति सेंसिटिविटी डेवलप करना चाहते हो, तो एक किताब है जो मैं बताता हूं, श्री ललित कुमार जी की लिखी हुई एक किताब है विटामिन जिंदगी, आपको अमेजोन पर मिल जाएगी, उसे पढ़ना। वहां बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि जो डिसेबल्ड पीपल होते हैं, जो विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे होते हैं, उन्हें समाज में, विद्यालयों में कितनी ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती है, किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ता है उन्हें। इस स्कूल बस की डिजाइनिंग को देखो। अगर कोई डिसेबल्ड बच्चा है, यानी कि कोई विशेष आवश्यकताओं वाला कोई बच्चा है और वो इस बस में चढ़ना चाहता है तो इसे बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। वो व्हील चेयर से इसमें आसानी से चढ़ सकता है क्योंकि यहां पर रैंप बनाया गया है इस बस में। लेकिन आप देख सकते हो आपके आसपास जितने भी स्कूल हैं, वहां जो बसेज हैं, अगर कोई विशेष आवश्यकताओं वाला बच्चा उनमें चढ़ना चाहे तो कितनी परेशानी होगी बच्चों को। तो इंक्लूसिव एजुकेशन इस बात पर विशेष ध्यान देता है कि जो भी सिस्टम है, जो पूरी शिक्षा व्यवस्था है, या फिर कह दो जो समाज है, उसे इस तरीके से डिजाइन किया जाए, इस तरीके से बनाया जाए कि जो डिसेबल्ड पीपल हैं उन्हें किसी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आने से पहले एकीकृत शिक्षा यानी कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात होती थी, लेकिन अब समावेशी शिक्षा को बेहतर माना जाता है। चलिए समझते हैं कि ये दोनों क्या है और इनमें क्या फर्क होते हैं। जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन है, एकीकृत शिक्षा,
इसमें सभी बच्चे साथ साथ तो पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर स्कूल की डिजाइनिंग में कोई विशेष ध्यान इस बात का नहीं रखा जाता है कि जो विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे हैं उन्हें कोई परेशानी ना हो, उनके अनुरूप विद्यालय को नहीं ढाला जाता है, बल्कि ऐसे बच्चे जब विद्यालय आते हैं तो उन्हें खुद को ढालना पड़ता है विद्यालय के अनुरूप। लेकिन जो समावेशी शिक्षा है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, यहां पर स्कूल की डिजाइनिंग, सिस्टम की डिजाइनिंग इस प्रकार होती है कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, उन्हें स्कूल में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, सारा कुछ उनके अकॉर्डिंग बना हुआ उन्हें पहले से ही मिले। एकीकृत शिक्षा में जो विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे होते हैं, इन्हें जिन हेल्पिंग मटेरियल्स की, सहायता सामग्रियों की आवश्यकता होती है, इन सामग्रियों को रिसोर्स रूम में अलग रख दिया जाता है और ये बच्चे, यानी कि ये जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, ये उस रूम में जाकर लर्निंग कर सकते हैं इन सामग्रियों की मदद से। लेकिन जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, यहां पर सारी चीजें एक ही क्लासरूम में करवाई जाती हैं। जो सामान्य बच्चे हैं वो और जो विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे हैं वो साथ साथ पढ़ते हैं और जिन विशेष चीजों की आवश्यकता होती है, जिन विशेष सहायताओं की जरूरत होती है इन बच्चों को, वो उन्हें इसी कक्षा में, यानी कि मुख्य कक्षा में ही प्रदान की जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बच्चों के बीच कोई भेदभाव ना बने। जो सामान्य बच्चे हैं वो डिसेबल्ड बच्चों को अलग नजरिए से ना देखें, बच्चों के बीच एक दूरी ना बनने लग जाए, इस चीज पर विशेष ध्यान रखा जाता है समावेशी शिक्षा में। जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन है उसमें विशेष आवश्यकताओं वाले और सामान्य बच्चों के बीच का अंतर उन्हें स्पष्ट रूप से दिखता है। बच्चे ये समझने लग जाते हैं कि वो डिसेबल्ड है और हम जो है डिसेबल्ड नहीं है। ये अंतर काफी स्पष्ट होने लग जाता है इंटीग्रेटेड एजुकेशन में और इसका बहुत बुरा असर पड़ने लगता है डिसेबल्ड बच्चों पर। उनका कॉन्फिडेंस टूटने लगता है, उन्हें ऐसा लगने लगता है कि मुझ में कुछ कमियां हैं। वहीं जो समावेशी शिक्षा है उसमें विशेष आवश्यकता वाले और सामान्य बच्चे आपस में घुल मिलकर रहना सीखते हैं एवं उनमें आपसी समझ विकसित होती है। क्योंकि जब बच्चे एक ही क्लासरूम में पढ़ते हैं तो सब एक दूसरे की कमजोरियों को, एक दूसरे की मजबूतियों को समझते हैं और उनमें जो इंटरेक्शन होता है वो बेहतर हो पाता है। इससे एक बेहतर समाज की रचना में भी मदद मिलती है, क्योंकि जो बच्चे अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं वो ही आगे चलकर इस समाज को बनाएंगे और जब इन बच्चों के बीच की आपसी समझ बेहतर होगी तो ये समाज में एक साथ बेहतर तरीके से रह पाएंगे। अब समझते हैं समावेशी शिक्षा के कुछ लाभों को, यानी कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के। इंक्लूसिव एजुकेशन के कारण बच्चे स्वयं के साथ साथ दूसरों के अस्तित्व का भी सम्मान करना सीखते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार के बच्चे जब एक ही कक्षा में पढ़ते हैं तो उनमें एक दूसरे के रिस्पेक्ट करने की भावना डेवलप होती है। उनके अंदर पेशेंस, टॉलरेंस, कंपैशन आदि गुणों का भी क्या होता है, विकास होने लगता है। वे दूसरों की ताकत और कमजोरियों को स्वीकार करना सीखते हैं। ऐसा इंटीग्रेटेड एजुकेशन में नहीं होता था, वहां पर कमियां स्पष्ट रूप से दिखने लगती थी। और जो भारत जैसा विविधता वाला देश है उसमें समावेशी शिक्षा बच्चों को विविधता भरे समाज में भली भांति जीना सिखाती है, क्योंकि समाज में तो डाइवर्सिटी है ही, और जब कक्षा में डाइवर्सिटी होगी, जब कक्षा में विविधता होगी, विभिन्न प्रकार के बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, तो बच्चे आपस में बेहतर तरीके से एडजस्ट करना, आपस में इंटरेक्ट करना सीख पाएंगे। तो ये थी कुछ बातें इंक्लूसिव एजुकेशन की। आई होप आपको सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स के थ्रू बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर पूछें। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। थैंक यू।